हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से सप्तदश पाठ 17वें पाठ सुभाषितानि के श्लोकों पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। तो आइए अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है पद्यानाम सस्वर गायनम कुरुत। जो ये श्लोक हैं इनका सस्वर गायन करना है, इनको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ने का कार्य है जो कि हम कक्षा में छात्रों द्वारा या छात्राओं द्वारा इसको वहाँ पर गाने का अभ्यास करा सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो आइए देखिएगा। हम कक्षा में अपने छात्रों द्वारा इसको पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पदं पत्र स्थितं तोयं धत्ते मुक्ता फल श्रियं धन्य धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत् एका नपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिनः वासितं तद्दनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्तपिबेया साहित्ये संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीना तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं प्रमं पशूनां तद्भागधेयं प्रमं पशूनां। तो मित्रों, इस प्रकार से पहले जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें श्लोकों को पढ़ना है। दूसरे जो श्लोक है उसमें हमें क्या करना है, दूसरा जो हमारा श्लोक है वो है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको सामने दो दो शब्द दिए हैं, उन शब्दों से एक शब्द जो सही शब्द है वो यहाँ पर भरा जाएगा। जैसे कि हमारे पास पहला है आहारे व्यवहारे च त्यक्ष लज्जा भवेत्। अब जो आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागता है वो सुखी होता है या दुखी होता है। तो इसमें हम जो भरेंगे वो हो जाएगा सुखी भवेत्। यहाँ पर हम भर देंगे सुखी भवेत्। दूसरा हमारा प्रश्न है साक्षात पशु विषाणहीन। अब यहाँ पर इन दो में से क्या भरा जाएगा, शिरः पुच्छः। तो इसमें जो श्लोक है वो है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो इसमें उत्तर यहाँ पर आप भर देंगे पुच्छ, पुच्छ यहाँ पर भरा जाएगा और ये पूर्ति हो जाएगी। अगला जो हमारा ग है अपि सुवृक्षेण वासितम तद्वनम, अपि सुवृक्षेण वासितम तद्वनम। अब यहाँ पर क्या आना है, एक दो शब्द हैं एकेन और तिस्र। तो यहाँ पर जो उसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा एकेन अपि सुवृक्षेण वासितम तद्वनम। एक ही जो सुवृक्ष होगा वो वन को क्या कर सकता है, सुवासित कर सकता है, सुगंध वाला कर सकता है, पुष्पित कर सकता है। तो इस प्रकार ये शब्द जो हमारे आ जाएंगे इसमें, पहले में सुखी, दूसरे में पुच्छ और तीसरे में एकेन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है यथा योग्ये श्लोकासान मेलियत। जो सही है उसको मिलान करना है, किसके सामने कौन सा आएगा ये देखिएगा। सबसे पहले है एकेनापि सुवृक्षेण। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है एकेनापि सुवृक्षेण का वो पुष्पितेन सुगंधिनः, यहाँ पर हो जाएगा पुष्पितेन सुगंधिनः। एक वृक्ष
जो है वन को क्या करता है, पुष्पित और सुगंधित कर सकता है। दूसरा हमारे पास है गुणा गुणगेषु। तो जो गुण हैं जब वो गुणियों में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो गुण होते हैं। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणा भवंती। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, जो गुण हैं गुणियों में होते हैं तो वो गुण बन जाते हैं। अगला हमारे पास शब्द है तद्भाग ध्येयम। तो ऐसा मनुष्य जिसके पास ना संगीत है, ना कला है, ना साहित्य है। तो साहित्य संगीत कला विहीन जो मनुष्य है वो कैसा होता है, वो कैसे किसका हिस्सा होता है, वो परमम पशु नाम। तो जो परम पशु होते हैं, महापशु होते हैं, उसमें उसकी गणना की जाती है। अगला हमारे पास जो शब्द है वो ये मिला के दे ही रखा है कि महाजनस्य संसर्गा, महान लोगों का जो साथ करने से क्या होता है, किसकी उन्नति नहीं होती, अर्थात सबकी उन्नति होती है। तो इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। मित्रों हमारा प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इन वाक्यों में कर्ता और क्रियापद को छांट करके आपको लिखना है। हमारे पास पहला वाक्य है क गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो कर्ता है वो है गुणगेषु, गुणियों में। यहाँ से इस वाक्य से हम ले लेंगे गुणगेषु, गुणियों में। और क्रिया हो जाएगा भवन्ति। भवन्ति क्या हो गया, इसका क्रिया हो गया। इसी प्रकार से दूसरे जो वाक्य है, दूसरा वाक्य है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। कौन, गुण। गुण यदि गुणियों में रहते हैं तो वो गुण होते हैं, यदि वही गुण निर्गुणी को प्राप्त कर देते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, कर्ता इसमें छिपा हुआ है, क्या है, गुण। गुण जो है छिपा हुआ है, वो इसमें नहीं दिखाया गया है। तो इसका जो कर्ता है वो हो जाएगा गुणः, और इसका जो क्रिया है वो यहाँ पे दिया है भवन्ति होते हैं। तो इसका जो भवन्ति है वो क्रिया होगा। इसी प्रकार से अगले वाक्य में चलेंगे। हमारा वाक्य है ग समुद्रमासादे अपेया भवन्ति। समुद्र में मिलकर वो स्वादिष्ट जल वाली नदियां क्या हो जाती हैं, अपेया हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और वो पीने योग्य नहीं होता। जब तक नदियों में जल रहता है तो वो स्वादिष्ट पीने योग्य रहता है, लेकिन वही नदियों का स्वादिष्ट जल जब समुद्र के साथ मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता। तो समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिलकर अपेय भवन्ति। अब इसमें क्या है, कर्ता। कर्ता है इसमें समुद्र। समुद्र उसको क्या करता है, नदी के पानी को अपेय कर दे रहा है। तो समुद्र, समुद्रम, ये क्या हो जाएगा, समुद्रम इसका कर्ता है। और आसाद्य इसी में जुड़ा है, समुद्रम आसाद। तो आसाद जो है इसमें से वो क्या हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा, मिलना, समुद्र में जाकर के मिलना। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो 5वां प्रश्न है बहुत ही आसान है। प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। नीचे कुछ पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनका विलोम शब्द अर्थात उल्टा विपरीतार्थक हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि हमारे पास पहला शब्द आया गुणा, तो उसका हो जाएगा अवगुणा। सुखी का हो जाएगा दुखी, उन्नति का अवनति, और सुपुत्रेण का हो जाएगा कुपुत्रेण। सुपुत्र होता है अच्छा पुत्र, और कुपुत्र होता है बुरा पुत्र। तो ये विलोम हो गया, उल्टा हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 मित्रों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मंजूषात शब्दम चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। मंजूषा से दिए गए, मंजू का जो शब्द हैं मंजूषा में, उनसे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य लिखने। अब मंजूषा क्या हुआ, मंजूषा मित्रों ये जो आपको ये पेटी, ये बॉक्स, या आप समझ लीजिए
बॉक्स समझ लीजिए, पेटी समझ लीजिए, बक्सा समझिए। तो ये एक बक्सा ब्रैकेट में जो बना है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि हमारे पास संसर्ग शब्द है, हसंती शब्द है, कस्य शब्द है, खादती शब्द है, साधुनाम शब्द है, पशु शब्द है, पुण्यदायक शब्द है। तो ये शब्द जो बॉक्स के अंदर हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। नद्या, भवती, प्रभवंती, तेजना, घासम, ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों से हमें 5 वाक्यों की रचना करनी है। अब जैसे कि वाक्य दिया है नीचे, साधुनाम संसर्गः पुण्यदायकः अस्ति। साधुओं का जो संसर्ग है, उनकी जो संगति है, वो क्या होती है? सज्जन लोगों की संगति पुण्यदायक होती है, पुण्य प्रदान करने वाली होती है। अब इसमें से हमने बॉक्स से इसमें कौन कौन से शब्द लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है पुण्यदायका जो शब्द है वो यहाँ से लिया गया है, और संसर्गः जो शब्द है वो पहले वाला शब्द लिया गया है, और साधुनाम भी इसमें पहले यहाँ से साधुनाम, ये सारे शब्द 3 शब्द ऊपर से हमने लिए और इस वाक्य की रचना की। इसी प्रकार से इन शब्दों की सहायता से हम वाक्य बना सकते हैं। 5 वाक्य बनाने हैं। अगला हमारा जो वाक्य है वो है नद्याः समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। नदी समुद्र से मिल करके अपेया हो जाती हैं, होती हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द लिए? हमने नद्या शब्द को लिया और समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, तो हमने इसमें से भवन्ति जो शब्द है उसका प्रयोग करके भवती यहाँ पे दिया, हमने यहाँ पे बहुवचन भवन्ति का प्रयोग यहाँ पर किया। अगला वाक्य हमारे पास है पशु तृणानि खादति। पशु जो है घास खाता है, तिनकों को खाता है। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द था घासम, तो हम यहाँ पर हमने इसको क्या लिया? तृणानि लिया, और खादति जो ऊपर यहाँ पे खादति था वो अंत में हमने खादति का प्रयोग यहाँ पे किया और वाक्य का निर्माण हो गया। ऐसे ही अगला वाक्य है कुशलः जनः आहारे व्यवहारे न हसन्ति। जो कुशल लोग होते हैं वो आहार और विहार में हंसते नहीं हैं। तो हमने हसन्ति जो शब्द है ऊपर से यहाँ पर अब ये प्रयोग कर दिया, तो ये यहाँ पर प्रयोग होके हमारा वाक्य तैयार हो गया। जना यहाँ से हमने ले लिया, ये जना यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं उन शब्दों की सहायता से जो मंजूषा में दिए गए हैं। हमारे पास अगला वाक्य है एकेनापि सुवृक्षेण। एक भी सुवृक्ष होगा, अच्छा वृक्ष होगा, तो वनः सुगंधिता भवति। वन क्या हो जाएगा? सुगंधित होता है, उससे वन सुगंधित होता है। एक ही अगर एक भी हमारे पास वन में अच्छा वृक्ष होगा तो पूरे वन को सुगंधित कर देगा। तो यहाँ एक श्लोक में बताया गया है कि अगर एक पुत्र होगा, अच्छा पुत्र होगा, वो सुपुत्र होगा, तो वो एक ही सुपुत्र पूरे कुल का मान सम्मान बढ़ा देगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि चित्राणि दृष्टवा श्लोकान लिखत। अब चित्र देखना है, श्लोकों को लिखना है। श्लोक आपके पुस्तक में दिए हैं, उन्हीं से आपको इस श्लोक को लिखना है। आपको चित्र देख करके श्लोक को लिखना है। अब हम चित्र पे चलते हैं कि हमारा चित्र है क्या। तो सबसे पहले हम आपको चित्र दिखाते हैं। हमारे ये वाला चित्र हमारे पास, आप देखिए ये इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर चित्र बना है। इस चित्र में एक कमल का पुष्प है और कमल का पुष्प अलग से दिखा रखा है कि इसमें पानी की जो बूंदें हैं वो मोती की तरह चमक रही हैं। अब ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें कमल का वर्णन हुआ है, पानी की बूंदें कमल के पत्ते पर दिखाई गई हैं, सुशोभित हो रही हैं? तो ऐसा श्लोक कौन से वाला श्लोक है? चलते हैं श्लोक पे। श्लोक हमारे पास कौन सा श्लोक है? वो हमारा श्लोक ये देखिए, इसमें से कौन सा श्लोक है। हमने इसको पिछले वीडियो में इसको अच्छी प्रकार से पढ़ाया है। आप पिछले वीडियो में इसका अध्ययन कर सकते हैं, श्लोकों के भावार्थ को, उनके हिंदी अनुवाद को समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला जो श्लोक है वो
कहता है कि पदम पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फल श्रियम, कि कमल के पत्ते पर स्थित जो पानी की बूंदें हैं वो मोती के रूप को धारण कर लेती हैं, मोती के समान सुशोभित होती हैं। तो इसके जो पहला चित्र है उसके उत्तर के लिए हम ये पूरा श्लोक यहाँ से यहाँ तक पहले वाला श्लोक लिख देंगे कि महाजनस्य संसर्गा कस्य न उन्नति कारकः, महान लोगों का साथ किसकी उन्नति नहीं कर सकता, अर्थात सबकी उन्नति हो सकती है। अगर हम महान लोगों के साथ रहें तो हमारी उन्नति हो सकती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंदें मोती का रूप धारण करके सुशोभित होती हैं। तो इसी प्रकार अब दूसरा चित्र हमारे पास है मित्रों। जो दूसरा जो चित्र है वो देखिए, हमारे पास दूसरा चित्र इधर ये दिया है। इस चित्र में आप दिखाई दे रहे हैं, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चित्र में एक अच्छा वृक्ष है और एक यहाँ पर माता पिता का एक अच्छा पुत्र दिखाई दिया है, एक पुत्र है उनका। तो ऐसा श्लोक जिसमें सुपुत्र और सुवृक्ष के बारे में वर्णन किया गया हो, ऐसे श्लोक को आप अपने श्लोकों में से जो किताब में दिए हैं उनमें से उस वाले श्लोक को यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो श्लोक है जिसमें सुवृक्ष और सुपुत्र के बारे में बताया गया है वो तीसरा वाला श्लोक है, तो आप इसको लिख लेंगे। इसमें दिया है एकेनापि सुवृक्षेण सुपुष्पितेन सुगंधिना वासितम तदनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक भी सुवृक्ष होगा तो वो वन को पुष्पित कर देगा, सुगंधित कर देगा। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पुत्र सुपुत्र हो और सुपुत्र भी क्या कर सकता है, अपने कुल को मान सम्मान बढ़ा सकता है, उसकी इज्जत बढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार से हम तीसरे चित्र को देखेंगे। हमारा जो अगला चित्र है मित्रों, ये श्लोक लिखना कहाँ है ये ध्यान रखिए। ये हमारे पास चित्र है और चित्र के दूसरी साइड खाली जगह है, वहाँ पर लिखना है। ये खाली जगह में यहाँ पे हमको श्लोक लिखना है। ये आप पुस्तक में भी लिख सकते हैं और कॉपी में लिखेंगे तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल श्लोक लिख सकते हैं चित्र को देख करके। हमारे पास अगला चित्र है मित्रों, चित्र है एक समुद्र दिखाई दे रहा है और उसमें पानी है। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें समुद्र और पानी का वर्णन किया गया है? अब ऐसे श्लोक पे चलते हैं, श्लोक देखेंगे कि कौन सा श्लोक है ऐसा जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है समुद्र में पानी का। तो मित्रों हमारे पास चौथा श्लोक ऐसा है जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है। तो ये श्लोक हमारे पास है। इसमें जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें ये बताया गया है कि नदियों का जो स्वादिष्ट जल है, जब तक वो नदियों में बहता है तो वो स्वादिष्ट रहता है, परंतु समुद्र को के साथ मिल करके अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता क्योंकि वो खारा हो जाता है। इस श्लोक में बताया है। ठीक इसी प्रकार से जब गुण हैं वो गुणियों में रहते हैं तो वो गुण होते हैं। यदि वे निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं, किसी निर्गुणी व्यक्ति में घुस जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वही गुण दोष बन जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से इस श्लोक को भी आप लिख लेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हम आमोदिनी कक्षा 8 की जो हमारी पुस्तक है आमोदिनी के 17वें पाठ सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कर रहे थे, वे अभ्यास प्रश्न उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रश्न उत्तरों को अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।